गौरी, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। ओम दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हरे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापुहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास बाल्मीकि
पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे बर सब मिली मोहि मन बच क्रम छल तजिनित परिकर सह हरिहर जस भरी भरी ही गाऊं मैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊं किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अब सर्व। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मौसम पतित अनाथ की तुम पत राखो राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। गुण गावऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। इस दिव्य माता जी के धाम में उपस्थित माताओं बहनों सज्जनों अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु
भगवान श्री हरि दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम की पतित पावनी गाथा सुनने और सुनाने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब पूर्व के कलमश धुल करके पुण्य का उदय होता है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी दूर देश से माता दुर्गेश्वरी ने, महिषासुरमर्दिनी ने हम लोगों का चयन किया है इस स्थान पर। किस लिए? भगवान श्री रामचंद्र की गाथा गाने के लिए। तो हम लोग भी इस कृपा से बहुत ही भाव गदगद हैं। अब यह कार्यक्रम के आयोजन खातिर सबसे अधिक जौन श्रेय बा, आज बधाई के पात्र बा, आदर के पात्र बा, वो बानी यह धाम के संस्थापक और ये सूरीनाम में सिद्ध पीठ के संस्थापक भैया राम लखन जी, माता जी और इनके समस्त परिकर। आप लोगों के ऊपर माता का आशीर्वाद इसी तरह से बरसता रहे और आपके हृदय में भगवान की भक्ति इसी तरह से उमड़ती रहे, ऐसी हम लोगों की शुभ कामना है। भगवान श्री हरि की कथा नाना प्रकार से गाई जाती है, कही जाती है, सुनी जाती है, किंतु श्री रामचरितमानस के रूप में, श्री रामचरितमानस के नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी एक गाथा के रचना कैले बानी। एकर जौन रस बा, महात्म्य बा, सौंदर्य बा, वो सबसे निराला बा। आज के तारीख में सबसे अधिक भाषा में, सबसे अधिक देशन में गावे वाला, कहे सुने वाला ग्रंथ अगर कौनो बा तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ओ समय में रचना कैनी जौना समय हमनी के संस्कृति के तोड़ल जात रहल, ध्वंस कैल जात रहल। हमारे भाई बंधु एक दूसरे से राजनैतिक, प्राकृतिक कारणों से बिछुड़ रहे थे और नाना प्रकार के वो लोग पर आपत्ति विपत्ति जौन बा के संकट दर संकट पड़त रहल। कभी महामारी, कभी विदेशियों का आक्रमण, कभी विधर्मियों का तोड़फोड़। ऐसने में हम लोग अपन संस्कृति एकदम भुला गए रहनी, अपन भाषा तक भुला गए रहनी, अपन ग्रंथन के नाम तक हम भुला गए रहनी। गिने चुने लोग जौन बा, कुछ लोग वेद रट के सुरक्षित रखले रहल, कोई लोग संहिता रट के सुरक्षित रखले रहल, लेकिन वो वेद, संहिता और कर्मकांड हमारे समाज के समस्त भाई बंधुओं के उपकार में उपयोगी ना रहल, विद्या के रूप में सुरक्षित जरूर रहल। गोस्वामी तुलसीदास जी देखनी कि संस्कृत लुप्त हो गए और लोग अपने अपने पुराणन से जो संस्कृत भाषा में बा अपरिचित लोग हो गए, जौने के माध्यम से जन जन में अमृत के पान करावल जाला। वो सारा ग्रंथ जौन बातन लुप्त होके के कगार पर बा और लोग अपने आजीविका के चक्कर में, आपत्ति विपत्ति से बचे के चक्कर में वो सब कुछ अपन भुला गई रहलन।
तब ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी 75 वर्ष की अवस्था तक वेद पुराण संहिता उपनिषद सबके अध्ययन करके रट के मथ के रख देली और 75 वर्ष के अवस्था के बाद श्री रामचरितमानस लिखे शुरू कैली। उस समय का स्थिति रहल हमारे समाज के देश के जे रहल से हमें नष्ट करे पर तुल गई रहल। गोरी गजनी गुलाम खिलजी की रोकी चाल। कोनो कवि के मुंह से निकलल बा कि जब तेगा और तलवार चले ओ समय तू कलम चलावा। कलम के मार कलम के हथियार तेगा तलवार से घातक होला अप्रभावी होला। गोस्वामी तुलसीदास जी वह काम कैली। तेगा तलवार हमारे हिंदू समाज पर जौन बातन भारतीय समाज पर सनातन समाज पर एकदम चारों दिशा से बरसत रहल। जे रहल से शत्रुए रहल। देश के चारों दिशा से जौन बातन जे भी आवे उ सब शत्रुए रहल। सब हमें शोषण करे खातिर सब हमारी जौन बातन सोने की चिड़िया के हरण करे खातिर प्रयत्न में लागल रहल। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसन समय में जौना घरी गोरी गजनी गुलाम खिलजी की रोकी चाल। तुगलक लोदी सैयदों की रूह साल दी। मुगल महीप अकबर की कुटिल नीति अपनी कलम की कुबत से टाल दी। धन्य धन्य काव्य शक्ति तुलसी गोसाई ऐसी कठिन समय में विधर्मियों को ताल दी। ललकारा आओ तो आओ। कठिन समय में विधर्मियों को ताल दी। कैसे? तो रामचरितमानस से लोगों का बढ़ा के मन एक बार जन्म जन्म में जान फिर से डाल दी। अब स्थिति रहल कि रामचरितमानस एकदम अपने गंवई भाषा में लिखल रहल और गंवई भाषा में वेद के बात लिखल रहल, उपनिषद के बात लिखल रहल। तो जे बहुत प्रकांड अखंड विद्वान रहल वो थोड़ा सा हे दृष्टि से देखे क्या रे भोजपुरिया में और जनबा लोक भाषा में कोनो ग्रंथ होला। विरोध भी भइल गोस्वामी तुलसीदास जी के, लेकिन तुलसीदास जी अपने इरादा से पीछा ना हटली, सबकर विरोध झेलनी। बाद में सामाजिक मान्यता भी मिलल, विद्वान लोग भी उनके लेखनी के लोहा मानलन। गोस्वामी तुलसीदास जी जौने घड़ी काशी में आईली तो लोग कहला कि उनकर बड़ा विरोध भइल। विरोध के कैल? जे पारंपरिक रहल, जे परंपरा के जौन बातन जड़ में बंधन रहल और उन्हें लगल कि रामचरितमानस प्रचारित हो जाई तो हमारा वेद के पुराण के कर्मकांड के केहू पूछी ना, ए पर खतरा बा। ऐसे उनकर लोग विरोध कैलन। ये उनकर अज्ञानता रहल। गोस्वामी तुलसीदास जी पीछे ना हटने और बड़े बड़े विद्वान लोग वो रामचरितमानस के देखलें, सबने ओकर मान्यता दिहल। फिर भी जे परंपरावादी रहल, जे कट्टर रहल, वो कहल कि नहीं ये ग्रंथ जौन बातन समाज में ना रहे के चाही। एक फूंक द, डुबा द, आग लगा द, फेंक द। तो वही में कोई बुद्धिजीवी रहल केहू कहल कि अच्छा भाई केहू ना एकर फैसला करी, एकर फैसला विश्वनाथ जी करी हैं। तो रामचरितमानस के जौन पांडुलिपि बा विश्वनाथ मंदिर में रखल गई। सबके साक्षी में जौन बा ताला लगावल गई। सवेरे उठ के सब देखल तो रामचरितमानस के ऊपर लिखल रहल सत्यम शिवम सुंदरम। सबकर मन बदल गई, सबकर इरादा बदल गई। एक बाद कई भाषा के कई संस्कृति के विद्वान लोग भी ओकर अध्ययन कैलन। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत प्रशंसा कैलन कि यह तो हिंदुओं का वेद है और तुर्कों का कुरान है।
एक बाद क्रिश्चियन धर्म के, जैन धर्म के, तमाम धर्म के विद्वान लोग, देश विदेश के विद्वान लोग, कामिल बुलके के बहुत नाम आवेला, सब लोग रामचरितमानस के अध्ययन कैल और सब भूरि भूरि प्रशंसा कैल। अब देखे की बात बा कि रामचरितमानस में कौन ऐसा चीज बा जौना चलते ई दिन पर दिन एकर लोकप्रियता बढ़त चली गई। लगभग कई भाषाओं में, 100-150 भाषा में एकर अनुवाद भइल बा भिन्न भिन्न देशन में। रामचरितमानस पर एक बार विश्व भर के लोगन के सम्मेलन भई रहल। हमारे काशी में तुलसी घाट पर जौन तुलसीदास जी के पीठ बा, हमें याद बा लगभग 94-95 में चाइना तक के विद्वान आई रहलन जे रामचरितमानस के अनुवाद कैले बन अपनी भाषा में। जापान से लोग आई रहल और कई देशन से आई रहल हैं, जौने में हम भजन गा के हम मंगलाचरण कैले रहली, हमें याद बा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सबसे पहले वंदना करतनी गणेश जी के और सरस्वती जी के। तो हम लोग भी थोड़ा सा, गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, हम लोग उनके सारा अनुष्ठान, सारा कार्यक्रम जौन बा निर्विघ्न संपादित होके, निर्विघ्न संपन्न होए। आई एक भजन जौन बा तो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गाइए गणपति जगवन्दन, गाइए गणपति जगवन्दन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवन्दन, गाइए गणपति जगवन्दन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवन्दन, गाइए गणपति जगवन्दन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। एक मिनट, गणेश जी के विषय में हमने के बस इतने जाने ले जा कि गणेश जी के बहुत लड्डू बहुत प्रिय हो, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। और यही समझ के खाली हम लोग लड्डू के भोग लगावे नहीं जा, लड्डू खूब खाई जाला। अगर कोनो चीज के अति हो जाला तो ज्यादा लोग कहला कि चीनी खाए से, मीठा चीज खाए से कोनो एगो बीमारी होला, अगर का नाम हो, शुगर जौन के कहा जाला। तो ई काहे होला? हम लोग अपने देवता के पूरी तरह से ना समझल जाला। हम लोग अपने देवता के, अपने इष्ट के आधा ही अर्थ लगावे नहीं जा। गणेश जी के केवल लड्डू ही प्रिय ना हो, गणेश जी के और क्या प्रिय हो? कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, गजाननम भूतगणादि सेवितम, और
कपिथ्य जम्बू फल चारु भक्षणम। कपिथ्य जो के कैथ कह जाला, वो हाथी के बहुत प्रिय भोजन हो। वो थोड़ा सा खट्टापन कड़वापन लिए हुए होला। एक ठे होला जम्बू। जम्बू माने जामुन। तो जामुन कसाय होला, खैले से जीभ करिया हो जाले। तो जम्बू फल, जामुन और कपिथ्य ये भी गणेश जी के परम प्रिय हो। तो हम लोग खाली लड्डू खानी जा, जम्बू फल और कपिथ्य फल छोड़ दिया जाला। ऐसे रिएक्शन होला। भगवान के और अपने इष्ट के जो बातन कृतित्व प्रकृति के पूरा पूरा अध्ययन करे के चाहिए, उसके बारे में जाने के चाहिए। लड्डू खाते हैं केवल तो हमें शुगर की बीमारी होती है, और शुगर की बीमारी का दवा किससे बनता है? जामुन से बनता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, वे लोग कहते हैं कि जामुन खूब खाओ, कसाय चीज़। तो हमें पूरा पूरा अर्थ लगाना चाहिए। अपने देवताओं के विषय में हमें पूरी तरह से जानना चाहिए। अधूरा ज्ञान, अधूरी शिक्षा नहीं रखनी चाहिए। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं और समस्त प्रकार का धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको देने वाले हैं। गणेश जी का भी बहुत बड़ा फिलॉसफी है, दर्शन है। उनके कान के विषय में, उनके उदर के विषय में, उदर के आकार के विषय में, उनकर सवारी के विषय में भी अच्छी व्याख्या बा। ये कथा के आयोजन हम लोग श्री राम कथा के रसपान हम लोग माता के चरण में बैठ के करता नहीं जा। माता जगत जननी के विशेष सत्र चलता। नवरात्रि, नवरात्रि के आज पहला दिन बा और माता हमारी झूला झूलतरी शैलपुत्री। और बहुत प्राचीन काल से हमार माई दादी लोग माता के गीत गावेली। आप लोग भी शायद यहाँ गावत हो खब। निमिया की दाढ़ी मैया लावेली ही डोलवा की झूली झूली ना। मैया गावेली गीतिया की झूली झूली ना। निमिया की दाढ़ी मैया लावेली ही डोलवा की झूली झूली ना। मैया गावेली गीतिया की झूली रे झूली ना।
झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया की चली रे भैली ना। झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया की चली भैली ना। मलहोरिया आवास मैया चली भैली ना। मलहोरिया आवास मैया चली भैली ना। सूतल बाड़ू की जागलिए मालिनी बूंद एक ना। मोहिका पनिया पियाऊ की बूना एक ना। मोहिका पनिया पियाव की बूना एक ना। कैसे के पनिया पियाऊ शीतली मैया गोद मोराना। हवन बल का नदान की मोरा गोदीना। हवन बल का नदान की गोरा गोदीना। सोने के खटोलवा पर लाला के सुलाऊ की सुन मालिना। मोय के पनिया पियाव की बूना एक ना। मोय का पनिया पियाव की बूना एक ना। माता को पानी पिलाती है मालिन और प्रसन्न होके माता जी कहते हैं कि जैसे जैसे के पनिया पियावलुए मालिनी वैसे वैसे ना। तोहरे पूतवा जुड़ासु की वैसे वैसे ना। तोहरे बल का नादु की वैसे वैसे ना। जवना अब हम लोग जब गीत गावल जाला तब कहा जाला कि हे मैया जौन आशीर्वाद मालिन के दिहलू तौने हमहू के दा। जवन आशीषिया मैया मालिनी के दिहलू की ओइसे ओइसे ना। हमरा राम लखन भैया के दा मैया वैसे वैसे ना। हमरे माता जी के दा मैया वैसे वैसे ना। जवन आशीषिया मैया मालिनी के दिहलू की वैसे वैसे ना। हमरा बेटी के दे द मैया वैसे वैसे ना। हमरे माता बहन लोग के दाओ मैया वैसे वैसे ना। जवन आशीषिया मैया मालिनी के दिहलू की वैसे वैसे ना। हमरे जोगाचार्य जी के दा मैया वैसे वैसे ना। हमरे राकेश भैया के दहो मैया वैसे वैसे ना। हमरे हीरा लाल भैया के दा मैया वैसे वैसे ना। हम एक एक आदमी के प्रति माता से प्रार्थना करतनी। सब लोग जितना यहाँ उपस्थित बा जकरे जकरे कान में आवाज जाता सबके मैया अर्थ धर्म काम मोक्ष से जौन बातन तृप्त करें कृतकृत्य करें। तो माता की भी वंदना हो गई। अब हम लोग मुख्य विषय पर आवल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के जब प्रारंभ कैली तो सबसे पहले जड़ चेतन संत असंत सबके वंदना कैली। संत के भी वंदना कैली असंत के भी वंदना कैली। आ सबकर कारण बा कि काहे वंदना कैली केकर का विशेषता बा।
बंदौ संत असज्जन चरना। संत के भी और दुष्ट के भी हम वंदना करतनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहतनी कि बंदौ संत असज्जन चरना। असज्जन माने खल दुष्ट। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी बड़ी विचित्र वंदना कर रहे हैं आप, संत की भी वंदना कर रहे हैं और साथ साथ दुष्ट की भी वंदना कर रहे हैं, और इहो कहते नहीं आप कि दोनों जन बातन दुख देवे वाला हवन। संत भी दुख देता है और दुष्ट भी दुख देता है। तो कैसे? तो मिलत एक दारुण दुख देही, अब बिछुरत एक प्राण हरि लेही। जब संत और सज्जन के जनवा बिछो होला तो लगला कि प्राण निकल जाई, और जब दुष्ट मिलेला, दुष्ट के जब संगत होला तो वो समय लगला कि ये जान ले ली। कितना सुंदर अलंकारिक भाषा में बंदौ संत असज्जन चरना। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। दोनों दुख प्रद हैं, दोनों दुख देने वाले हैं। संत भी दुख देता है और दुष्ट भी दुख देता है। कैसे? तो संत जब बिछो होता है, संत जब छोड़ कर जाता है तब दुख होता है, और दुष्ट जब मिलता है तब दुख देता है। प्रेम से बोलिए जय माता की। संत की महिमा अपरंपार है। संत के महिमा पर तो पूरा वर्ष भर तक कथा लोग करेलन। संत महात्मा लोग जौन कहे जाला भक्तमाल। भक्तमाल में समस्त प्रकार के संत लोगन के महिमा गावल जाला। ऐसे ऐसा संत भइल बड़े कि जे परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत के विषय में गोस्वामी जी कहते नहीं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु के चरित्र कैसन होला? कपास के समान। कैसे? तो निरस विशद गुणमय फल जासु। ये निरस शब्द में, विशद शब्द में, गुणमय शब्द में अलंकार बा। और का खासियत बा, विशेषता बा संत के कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास क्या करता है? कपास नाना प्रकार के प्रोसेस से गुजरता है। उसको धुना जाता है, काटा जाता है, गरमाया जाता है, खौलाया जाता है, उससे सूत बनता है, और वह सूत कपड़ा बनाने काम आता है। और वह कपड़ा जो है हमारा अंग ढकता है, हमारी शोभा बढ़ाता है। संत ठीक इसी प्रकार से समाज के नाना प्रकार की निंदा को सहता है, दुख को सहता है, नाना प्रकार के लोगों का विरोध, निंदा, स्तुति, हर प्रकार के क्रिया प्रतिक्रिया को जो है वह झेलता है। लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि समाज में लोग एक हों, समाज के लोग सात्विक हों, समाज के लोग आस्तिक हों, समाज के लोग आपस में न लड़ें, आपस में फूट बैर न रखें, और समाज के काम आवें और अपना भी उन्नति करें। संत का प्रयास यही रहता है, और इसके एवज में उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। संत की महिमा पर एक और जौन बात हम कवित्वा कि सिंधु में बतावे कोई कहल कि भाई अमृत कहाँ होला? तो किसी ने कहा कि कहीं होता है, किसी ने कहा कहीं होता है। तो सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई, बाम के अधर कोई, शेष रजधानी में। लेकिन किसी कवि ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, सिंधु में जो हो तो अगर सागर में होता अमृत, सागर का पानी
नमकीन नहीं होता, खारा नहीं होता। समुद्र के किनारे के लोगों को पानी की कमी नहीं होती, पेयजल की। और हो तो न कलंक कहीं चंद्र सुखदानी में। चंद्रमा के अंदर अगर अमृत होइत तो चंद्रमा में कालापन ना होइत, दाग ना होइत। ये कवि का अलंकारिक भाषा है। और शेषनाग की राजधानी में अगर होता तो शेष को जहर नहीं होता। फिर कहते हैं कि याते सुजन जन मन में विचारी देखो, अमृत की बूंद बहे संतन की वाणी में। संतन की वाणी में ही अमृत का वास होता है, क्योंकि संत की एक वाणी, संत का एक क्षण, संत का एक सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है, जीवन में अमृत घोल देता है। कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं ऐसे कि जीवन में बिल्कुल अंधकार ही अंधकार था और संत एक क्षण के लिए आया और ऐसा उपदेश किया कि अंधकार दूर हो गया और हमें प्रकाश ही प्रकाश मिलने लगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे राजस्थान की एक घटना है। एक किसान था, उसके पास कुछ धन के रूप में ऊंट थे। वो वृद्ध हुए किसान और उन्हें लगा कि अब मैं परम धाम को जाने वाला हूँ, दिन पूरे हो चले। तो पंचायत बुलाए। पंचायत में सब भाई बंधु से कहलन कि भैया जब हमार सांसा निकल जाई, हम शरीर छोड़ दे, तो ओ समय तू लोग मिल बैठ के ई जौन हमार ऊँट बा, जीवन भर के संपत्ति बा। ऊँट, ऊँट आप लोग जाना जाला ना, शायद यहाँ ऊँट नामक पशु नहीं है। रेगिस्तान में ऊँट होलन, रेगिस्तान के उनके जहाज कहा जाला। तो किसान ने कहा कि भाई जब मेरा शरीर छूट जाए तो हमारे बेटे बेटियों में इसको बांट देना। कैसे बांटना? तो बड़े बेटे को आधा, छोटे बेटे को 1/4 और बेटी को 5वां हिस्सा दे देना। और कह करके शरीर छोड़ दिया। उनके सारे कृत्य हुए और पंचायत हुई। पंचायत के लोगों ने कहा कि भाई उनकी हार्दिक इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी कि ऊँटों को 1/2, 1/4, 1/5 में बांट देना। माने आधा हिस्सा बड़े भाई को, बड़े लड़के को, और 1/4 छोटका लड़का के, अब 5वां हिस्सा बेटी के। जब लोग गईलन ऊँट गिने तो ऊँटन के संख्या कितना रहल? 19। बड़ा फजीहत भइल। भाई 19 के आधा कितना होई? और बंटवारा के समय ऊँट का एक पूंछ भी नहीं काटना है, 19 का आधा हो नहीं सकता किसी पशु का, जानवर का। अब बड़ी माथापच्ची हुई। हुआ कि भाई उनको मालूम नहीं रहा होगा कि 19 हैं, ऐसे बोल दिए आप लोग आपस में इसको बांट लीजिए, आपस में कंप्रोमाइज कर लीजिए। लेकिन कुछ लोग अड़े रहे कि नहीं, उनकी अंतिम इच्छा थी, उनकी आत्मा को कष्ट होगा, वो जैसे कहें वैसे ही होना चाहिए। बड़ा पेंच फसल। माथापच्ची करते करते रोज पंचायत हुए कि भाई आज आप सब लोग जाएं और अपने अपने मन से समाधान खोज के ले आए। फिर कल पंचायत हुई। ऐसे कई दिन तक पंचायत चलत रहल। एक दिन के बाद हो, एक संत भगवान ऊंट से आवत रहलन। लोग कहलन कि महाराज आओ पधारो। उनका स्वागत लोग कैलन।
स्वागत कैले के बाद अपनी समस्या लोग रखे कि हे संत भगवान, हम लोगन के बीच एगो समस्या आ गई बा। क्या समस्या बा? तो 19 ऊँट बा, एकरा के 1/2 भाग में बांटे के बा, 1/4 भाग में और 1/5 भाग में। कैसे हुई? तो बोले ऊँटों का झुंड कहाँ है? ऊँटों का झुंड यहाँ है। तो महात्मा जी गए और अपना ऊँट उसमें शामिल कर दिए। तो कुल कितने ऊँट हुए? 19 और 1 20। और उन्होंने कहा कि बांटो। बांटने लगे लोग। 20 का 1/2 कितना हुआ? 20 का 1/2, 20 का आधा। आप लोग जवाब दीजिए भाई। 20 का आधा 10। बड़े लड़के को 10 ऊँट मिले। और 1/4, 20 का 1/4 कितना हुई? 5। तो 5 ऊँट छोटका लड़का के मिलल। और 1/5, 20 के 1/5 कितना हुई? 5वां हिस्सा। 20 का 5वां हिस्सा कितना होगा? 4। आप लोग गणित बहुत अच्छा बा। तो बड़ा लड़का के 10 ऊँट, छोटा लड़का के 5 ऊँट और बेटी के 4 ऊँट। कुल कितना ऊँट भइल? 19 भइल ना। और हमारा ऊँट जस का तस खड़ा था। हम ऊँट पर बैठे और चल दिए। कहने का मतलब कि संत हमारी व्यवहारिक, सांसारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तरह की समस्या को समाधान देने की क्षमता रखता है। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोए। मोहनिसा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। संत को ढूंढना नहीं पड़ता। जब भाग्य उदय होता है तो संत अपने आप मिल जाते हैं। मैं इस सूरीनाम में भैया राम लखन जी को इस सूरीनाम के संत के रूप में ही मैं देखता हूँ और इनको नमन करता हूँ। क्योंकि बिना संत के इतना बड़ा प्रतिष्ठान खड़ा करना यह संत ही कर सकता है। ये इस धन का और भी उपयोग कर सकते थे। उस धन के द्वारा और भी बहुत सारे कार्य कर सकते थे, भ्रमण कर सकते थे। लेकिन इतना एकाग्रता से, इतना गह करके इन्होंने एक एक चीज का ध्यान से निर्माण करवाया है, स्थापित करवाया है कि मन हम लोग का जो है एकदम गदगद हो जाता है सब देख करके। ये बिना भाव के नहीं हो सकता। और भाव संत का लक्षण होता है। संत भाव में ही जीता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने संत को पहचानिए।
और इसका लाभ लीजिए। आप लोग इस पवित्र धाम में आकर के जितना समय मिल सके, हो सके, प्रतिदिन आकर के आप लोग ध्यान धारणा का अभ्यास करिए, बहुत जीवन में उन्नति होगी। गौतम बुद्ध एक बार एक गांव में जाकर के कुछ दिनों के लिए प्रवास कर रहे थे। उस गांव में एक घटना घटी। एक बूढ़ी माता थी, उसका पुत्र था, सैनिक था, राज्य पर आक्रमण हुआ और देश के लिए लड़ने गया और उस लड़ाई में वो शहादत को प्राप्त हुआ। अब बूढ़ी माँ व्याकुल होकर के और छटपटाने लगी, जो मिले उससे कहने लगी कि मेरे बेटे को कोई जिला दो। लोग कितना भी समझावें वो समझने को तैयार नहीं थी। तो किसी ने कहा कि अरे मैया, तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो, अपने गांव में ही एक संत आए हैं, उनसे जाओ मिलो, वो चमत्कार करते हैं, असंभव से संभव कर देते हैं। वो मैया गई गौतम बुद्ध के पास और कहा कि महाराज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, हमारे जीवन में आप जो है प्रकाश ला दो। माता, क्या समस्या है? तो ऐसी ऐसी समस्या है, मेरे आंखों का तारा था, उसको जिला दो। गौतम बुद्ध ने कहा कि भैया मैं जिला दूंगा, लेकिन एक मुट्ठी चावल किसी के घर से ले आओ, हाँ, उस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। माता तुरंत उस बात को स्वीकार कर ली। महाराज, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक मुट्ठी चावल मैं ला रही हूँ अभी। तो गई अपने गांव में किसी घर, कहा कि भैया एक मुट्ठी मुझे चावल दे दो अपने मुट्ठी से, और मेरे जीवन बच्चे का जो है जीवन दान हो जाएगा। उसने कहा, पड़ोसी ने कह, अरे माँ बिल्कुल, एक मुट्ठी क्या कहो 4 मुट्ठी दे दूं, तुम्हारा अगर इससे भला होता है तो एक मुट्ठी जब वो चावल लाया तो उसने कहा, अच्छा ठहरो, ये बताओ तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु नहीं न हुई है? उसने कहा, अरे नहीं, अभी तो हमारे घर में हमारे दादाजी गुजर गए। अरे तब तुम्हारा चावल काम नहीं आएगा। इसी प्रकार गांव भर घूम आई माँ और चावल लेने के बाद पूछती थी, तो सबने यही कहा कि अरे नहीं, ऐसा कौन घर है जहाँ पर जन्म न हुआ हो, ऐसा कौन घर है माँ जिस घर में मृत्यु न हुई हो। तब दीन ही ज्ञान हरि लीन ही माया, फिर संत के चरणों में गई और उसने कहा कि महाराज मुझे ज्ञान हो गया, यह संसार की गति है, संसार का नियम है, हमें संसार के नियम को स्वीकार करना चाहिए, विधाता के विधान को स्वीकार करना चाहिए। वो जो सुख देता है उसको भी हिम्मत से सहन करना चाहिए, दुख देता है उसको भी सहन करना चाहिए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान सिक्के के 2 पहलू का नाम है, जिसका एक पहलू सुख है, दूसरा पहलू दुख है। जो व्यक्ति केवल भगवान को सुख से ही जोड़ता है, सुख का ही प्रदाता समझता है, वो समझिए कि भगवान को आधा स्वीकार करता है। और जो सुख दुख दोनों को समान दृष्टि से देखने की हिम्मत करता है, साहस करता है, वह ज्ञानी है। और जे सुख के भी समय में भगवान के धन्यवाद देला और दुख के भी समय में भगवान के स्मरण कराला, वह भक्त। तो इस प्रकार से जो है हमारे जीवन में संत की बड़ी महिमा है। संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे। हंस माने
क्षीर नीर का विवेक करने वाला, अच्छे बुरे का भेद जानने वाला। संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे। हरि चरणन चित लाग रे, हरि चरणन अनुराग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ऐसे ही दुर्दिन में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतार हुआ था, उद्भव हुआ था, और उन्होंने समस्त संसार की पीड़ा को समझा और उस पीड़ा को दूर करने के लिए श्री रामचरितमानस का निर्माण किया। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग रामचरितमानस का कम से कम 5 दोहा जरूर पढ़िए अर्थ सहित। अब पढ़ने के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में ज्ञान आई, समझ आई, विवेक आई। अब पता चली कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितना बड़ा काम करके चल गईलन। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। सत्संग सुनने की आवश्यकता क्यों है? यह संसार गुण और दोष दोनों से भरल बा। हम कब अवगुण के साथ, अवगुण ही हमको अच्छा लगने लगेगा और कब गुण खराब लगने लगेगा कह नहीं सकते। नाना प्रकार की संगति के जो अवसर आते हैं, संगत में पढ़ करके कभी तो हमारा भला हो जाता है और कभी घोर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। यह इस संसार को विधाता ने बनाया है गुण और दोष दोनों के साथ। तब इसमें कैसे जीना है? तो हंस वृत्ति से जीना है, हंस बन के जीना है। हंस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जल और दूध, दूध और पानी रख दिया जाए तो वह उसमें से दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। हालांकि अब हंस दुर्लभ है संसार में। ये जितने जीव होते हैं, जैसे हंस हैं, मगर हैं, इनका नदियों से संबंध है। जैसे हंस के संबंध कौने नदी से हो? सरस्वती नदी से। सरस्वती जी के आज हम लोग मूर्ति के रूप में पूजा करते नहीं, कभी अमृतमयी जल के समान प्रवाहित होते नहीं भारत देश में। और इनकर सवारी हंस रहल, और सरस्वती नदी के किनारे असंख्य हंस जौन बातन विचरण करत हलन। और वही सरस्वती किनारे, सरस्वती नदी के किनारे ऋषि मुनि निवास करत हलन। और वही सरस्वती नदी के किनारे वेद के जौन बा ऋचा बनली। सरस्वती नदी के लुप्त भइले के बाद वेद के एको जनवा मंत्र ऋचा ना बनल। और नीर क्षीर विवेक वाला, पानी और दूध के अलग करे वाला जौन बा हंस नामक पक्षी भी लुप्त हो गईलन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नहीं कि वह हंस वृत्ति हमें भी प्राप्त हो सकती है। कैसे? तो सत्संग से। बिनु सत्संग विवेकन होई। सत्संग करने से विवेक होता है, अच्छे बुरे की पहचान होती है और हमारा जीवन जो है निष्कंटक बनता है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि भाई इतनी वंदना आप क्यों कर रहे हैं दुष्टों की, खलों की? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई जब कोई बड़ा काम करना होता है ना, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें हर तरह के लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? करना चाहूं
रघुपति गुण गाथा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। भगवान के चरित्र जौन बातन अगाध बा समुद्र के तरह, और हमार मति जौन बातन अत्यंत तुच्छ बा, छोटा बा। ये छोटी मति बुद्धि से हम भगवान के अगाध चरित्र के जौन बातन लेखन ना कर सकीला, वर्णन ना कर सकीला। तो निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, भैया कविता विवेक एक नहीं मोरे, मुझे कविता लिखने नहीं आता, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, मैंने किसी ग्रंथ का अर्थ नहीं लगाया है, अर्थ नहीं समझा है, तो इसलिए हमको अपने ऊपर अपने बुद्धि और विवेक पर कोई भरोसा नहीं है। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। जो संत वृत्ति के होते हैं वो सब में नारायण को देखते हैं और सबसे सहयोग लेते हैं, उनको किसी से द्वेष नहीं होता। कहते हैं कि निज कवित कही लागन का, सरस हो अथवा अति फीका। अपनी लिखी हुई कविता, अपना लिखा हुआ निबंध सबको अच्छा लगता है, चाहे वो सरस हो चाहे फीका हो, निरस हो। लेकिन हमारे रामचरितमानस में एक विशेषता बा कि में हम और कुछ नहीं की डल, लेकिन रामचंद्र जी के में वर्णन बा, ऐसे हमें पूरा भरोसा बा कि यह ग्रंथ जौन बातन हमार सफल होई। काहे से कि कविता के उद्देश्य का है, कविता के, नारा के, निबंध के, साहित्य के उद्देश्य का है आग लगावल नहीं, देश का, जाति का, धर्म का विरोध कैल नहीं। जो लोग कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से विद्रोह फैलाने का काम करते हैं, राग द्वेष फैलाने का काम करते हैं, राष्ट्र भेद, जाति भेद, धर्म भेद का काम करते हैं, वह कविता नहीं है। कविता का उद्देश्य है मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरनी, कलियुग का जो मालिन्य है, दोष है, उसका हरण ये कविता करेगी श्री रामचरितमानस। और इनके कविता के प्रशंसा में एगो कवि रहले मध्यकाल में, रीतिकाल में, बेनी कवि। इतना सुंदर कम शब्दन में तुलसीदास जी के ये रामचरितमानस के बड़ाई कैलन कि वो कविता का हम बिना पढ़ले ना रहिला। वही कविता के पढ़ के और आप लोगों के हम अगला प्रसंग में प्रवेश कराए। तो वेद मत सोधि 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 के पुराण सबे, संत यो असंतन को भेद को बतावतो। अगर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना नहीं की होती तो संत और असंतन में का अंतर बा इके बताइत। तो कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ को चर्चा चलावतो। कलयुग के मनुष्य के स्वभाव होला, वह स्वभाव से ही जौन बातन कपटी होला, क्रूर होला, कुचाली होला। तो ऐसन हृदय में और ऐसन मुख से जौन बातन और ऐसन वातावरण में राम के नाम ना निकलेला। ओसे राम के नाम निकलवावे खातिर सत्संग ही जौन बातन आवश्यक होला। तो ये रामचरितमानस के द्वारा कपटी कुराही, बेनी कवि कहते हैं कि कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ को चर्चा चलावतो। तो बेनी कवि
कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन माने पत्थर, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। प्रेम पत्थर हृदय में भला कौन प्रेम उपजाता। तो भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। तो इससे निश्चय सिद्ध होता कि समाज में, राष्ट्र में, विश्व में थोड़ा बहुत जौन प्रेम के धारा, सत्संग के धारा बहता, ओकरा में सबसे योगदान जौन बातन गोस्वामी तुलसीदास जी के ए रामचरित मानस के बा, एक जौन बातन कोई काट ना सकला। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब ओकरे बाद गोस्वामी जी नाम के वंदना, एक एक विषय के जौन बातन काफी समय तक व्याख्या कल जा सका, लेकिन संक्षेप में हम आप सबन के जौन बा सूची के रूप में बताओ चलतनी। ऐसे जौन बातन प्रेरणा मिलेला और पुनः पुस्तक खोले के देखे के भी प्रेरणा मिलेला, और उसे आदमी के जौन बा बहुत सा लाभ होला। अगला प्रसंग जौन बातन नाम महिमा के बा। काहे से कि जितना भी धर्म ग्रंथ बा, सत्संग बा, ओकर यह उद्देश्य हो, यह लक्ष्य हो कि आदमी के भगवान के नाम के विषय में, नाम महिमा के विषय में बोध हो जाए। अन्यथा आदमी सुनत रहेला लेकिन बहिर की तरह, हाँ, कान में पड़ेला, एक कान से एक कान में निकल जाला। हम लोग रट भी लेहिला कि नाम के महिमा हो, नाम बहुत गुणकारी है, कल्याणकारी हो, लेकिन फिर हम लोग नाम नहीं जपते हैं। तो ये नाम के प्रति दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा जगावे खातिर जौन बातन सत्संग और चर्चा जरूरी बा। नाम कैसे महत्वपूर्ण बा, गोस्वामी जी कहतनी बहुत बड़ी बात दोहावली में कि तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हूँ निकसत राम। जकरे मुंह से धोखा से भी, भूल से भी राम निकलता, तो वो आदमी हमारे खातिर इतना आदरणीय बा कि ताके पग की पानही मोरे तन को चाम। जकरे मुंह से धोखे से भी राम नाम निकलता, वो व्यक्ति के पैर के जौन बा पनही, जूता हमरे चमड़ी से बने, हमारे चमड़ी से जूता ओकरे पैर में पड़े। इतनी बड़ी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी खातन। तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हूँ निकसत राम, वाके पग की पानही मोरे तन को चाम। तो भक्त लोगन के भाव जगत में भगवान के 4 गो मूर्ति के कल्पना बा भाव जगत में। अब भक्त तो भाव में ही जीता ही है। भक्त के पास कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उसके पास भाव होता है। तो भक्त लोगन के भाव जगत में 4 गो भगवान के विग्रह होला। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों जौन बातन उपासना में सहयोगी होला। ये चारों में से कोनो एक साधन के, चाहे 2 साधन के, चाहे 3 साधन के, चाहे 4 साधन के सहयोग लेकर के, सहारा लेकर के जे भजन कराला, ओके अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीज के प्राप्ति हो जाला। नाम
रूप माने मूर्ति, भगवान का स्वरूप, स्वरूप का ध्यान करते करते वो अंतर्मुखी हो जाता है। पहले तो हर व्यक्ति के जौन बातन बाहरी मूर्ति के सहारा ले भी के पड़ला। ऐसे जो हमने के दिमाग के मन मस्तिष्क के बनावट ऐसा बा कि बिना कोनो फिगर के, बिना कोनो आकृति के कुछ आदमी सोच ही ना सकेला। भगवान कैसन होलन? तो ऐसन होलन, कानों में कुंडल होला, नील वर्ण होला, हाँ, शंख चक्र गदा होला, धनुष बाण होला। ये प्रकार के जौन बातन हम अपनी कल्पना में भगवान के गढ़ लिहिला और वही कल्पना में जियत जियत धीरे 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 वो अंतर में बसा ले जाला। और फिर जब बाहर के जौन बा विग्रह छूट जाला और वो विग्रह जौन बातन अपने हृदय में लौके लगला। ये एगो जौन बातन तरीका है मूर्ति के। नाम रूप लीला, भगवान के लीला के दर्शन। हम लोग यहाँ आयल बानी काशी से। काशी में रामनगर बा, वहाँ विश्व प्रसिद्ध लीला होला राम जी के। लगभग वो 16वीं शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी से बहुत प्राचीन लीला है। और वो रामलीला के आपन एक जन बातन विशेषता बा कि वहाँ बिजली बत्ती ना जराला, माइक ना लगेला, और फिर भी हजारों लाखों के लोगन के भीड़ वहाँ होला और लोग देखला। सब जौन बातन वहाँ के जितने पात्र बाड़े, जितने दर्शक श्रोता बाड़े, सब पगड़ी बांध बांध तिलक चंदन मार के बकुली लिहले, पान घुलावत लगी कि हम जौन बातन आज से 300 वर्ष पीछे में आ गई बानी। ऐसा सीनरी देखे के मिलला। रामनगर के लीला इस समय चल रहा बा वहाँ। और हम लोगन के हनुमान जी कहनी कि तुम लोग जा करके सूरीनाम में हमरे जौन बातन रामलीला के जौन बातन गान करो। तो नाम रूप लीला और धाम, भगवान का जो धाम है, जो तीर्थ है, वहाँ जाकर के सेवन करना वो भी भक्ति हो। बहुत से ऐसा भक्त होलन जे काशी में अल, काशी फिर कभी छोड़ लेना। वृंदावन में गईलन, वृंदावन के होके रह गईलन। अयोध्या जी में गईलन, अयोध्या जी में ही होके रह गईलन। इहो उपासना हो। तो नाम रूप लीला धाम, ये 4 गो जन बातन भगवान के भक्ति के सहारा हो। ओ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछाइल कि भाई आप अपने जीवन में बहुत जो है कीर्ति स्थापित किए, कीर्तिमान स्थापित किए, और बहुत आपका नाम जस दिग दिगंत में फैल रहा है। ये कौन सिद्धि आपके पास बा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहने कि देखो भैया, मैं शंकर जी का कसम खा के कहता हूँ कि अपनो भलो राम नाम ही सो तुलसी समुझी परो। भैया मेरा भला केवल राम नाम से हुआ है। नाम की महिमा अपरंपार है, लेकिन इसका अनुभव वही कर सकता है जो उसका जप करे। आइए इसी बहाने 2 मिनट हम लोग सीताराम नाम का जप कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। प्रेम से बोलिए सीताराम नाम महाराज की जय। तो नाम में भी एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ लोग गए। उस समय निर्गुण और सगुण के बड़ा झगड़ा रहल। केहू कहल कि भगवान के कोनो आकार ना हो, और एक पक्ष कहे कि भगवान के आकार हो। तो एक के जौन बा साकार ब्रह्म कहे जाला, और दूसरे के जौन बा निराकार ब्रह्म कहे जाला, और दोनों जौन बातन एक के हो। जैसे बर्फ और पानी, बर्फ और पानी में का अंतर बा? पानी तरल होला और बर्फ जमल होला, लेकिन दोनों में तात्विक भेद कोनो ना होला, तत्व एक ही हो। वैज्ञानिक ओकर डिफिनीशन करिए तो पहिए कि एक ही H2O हो। बर्फ में भी एक ही तत्व है और पानी में भी एक ही तत्व है। सीताराम। यही नाम के प्रकरण संक्षेप में आप लोग समझ लें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास लोग गए कि भाई आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, निर्गुण और सगुण में जौन बातन के बड़ हो। देखिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग कंसंट्रेट करके सुनब तो बहुत आनंद आई। कोनो कठिन विषय ना हो, ये जीवन में परिवर्तन ले आवे वाला कुल प्रसंग हो। सा गाना बजाना उछलना कूदना तो लगा ही है, लेकिन गंभीरता से विचार करके आदमी के जीवन में कभी कभी अवसर मिलेला। ये हमनी के जौन बातन भैया राम लखन जी आयोजन कैले बानी गंभीरतम विचार विमर्श खातिर। हमनी के जीवन में जौन बातन जितनी समस्या बा ओकरा पर सोचे के, ओकर समाधान करे के रामचरितमानस के द्वारा हमनी के अवसर मिलल बा। तो ए पर जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग विचार करें। तो सगुण और निर्गुण दोनों पक्ष के लोग अलन। तुलसीदास जी से कहले कि बताओ सगुण बड़ा हो कि निर्गुण बड़ा हो? बड़ी झगड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोनो भेद ना हो। अब कहा तो बोले कह रहे महाराज आप तो बात को टाल रहे हैं। अगर अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, तो आपके पास अगर दोनों आ जाए हैं आपके घर है कि हम सगुण ब्रह्म हैं हम निर्गुण ब्रह्म हैं, तो केकरा के रखबा अपने घर में? तो तुलसीदास जी ने कहा कि दोनों के रख ले। दोनों कैसे रख लेबा? तो ही निर्गुण नैन ही सगुण, हृदय में निर्गुण के रखब और आंखों में जौन बातन सगुण के रखब। ध्यान दीजिएगा, सगुण मने जिसका आकार है। तो आकार का हम लोग लाभ कैसे लेते हैं? आंखों से ही लेते हैं। आकार के जौन बातन दर्शन आंख से ही होला, आंख से ही अनुभव होला। ओकर आकार प्रकार के सुंदरता के वर्णन जौन बातन हम मूर्ति के आंख से ही कर जाला। आंख के द्वारा ही ये सूचना मिलेला मस्तिष्क के। और निर्गुण, निर्गुण जौन बातन अनुभूति गम्य कहा जाला। संत लोग कहले बा कि अनुभव का विषय है। तो जो अनुभव करता है वही जानता है, और जे अनुभव करला वो कहीं भी ना पावेला। जैसे गूंगा आदमी के गुड़ खिया दिल जाए और पूछल जाए कि कैसन लगा था, उस शब्द ना बता पाई, शब्द से ना बता पाई। कई खूब आंख से चेहरे से कहेगा कि खूब आनंद आ रहा, खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन शब्द उसके पास नहीं है। वैसे ही निर्गुण के ब्रह्म के जौन बातन अनुभूति हृदय से होला। तो तुलसीदास जी कहनी कि देख भाई एमें कोनो समस्या नहीं है। सगुण निर्गुण अगर दोनों आ जाए हैं तो दोनों के हम रख ले। कहाँ?
तो ही निर्गुण नयन ही सगुण, सगुण ब्रह्म के हम आंखों में बसा ले आ निर्गुण के जौन बातन हृदय में बसा ले। और साधना के यह क्रम हो, मूर्ति से शुरू होला और हृदय में जा करके ओकर समापन होला। भैया राम लखन जी बराबर कहने की ध्यान श्रेष्ठ है, ये वहीं से शुरू होता है। जब ध्यान में आप आ जाएंगे तो फिर मूर्ति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप कहीं भी समुद्र के किनारे जाके बैठब और मूर्ति आपके हृदय में, आंख में, कल्पना में आ जाए। इसके मतलब ही ना भइल कि मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है। मूर्ति से ही शुरू होला, फिर आप आगे बढ़ गए। आप बीए में थे, एमए में चले गए। अब दूसरा आदमी जो आईए पास किया है वो फिर बीए में आकर के यानी मूर्ति पूजा से शुरू करेगा, फिर जो है निराकार में जाएगा। इसमें विरोध किस बात की? तो ही निर्गुण नयन सगुण, रसना राम सुनाम। तब दोनों ने कहा कि अरे भाई बात साफ साफ तो हो गई, जिसको हृदय में रखा जाता है वो सबसे प्रिय होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। हाँ, बाबा ने कह दिया कि हृदय में मैं निराकार को रखता हूँ। तो सगुण वाले ने कहा कि अच्छा, अरे जो प्रिय होता है उसको आंखों में बसाया जाता है। तुलसीदास जी ने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि नयनन ही सगुणा, सगुण को आंखों में बसाता हूँ मैं। तो बात साफ हो गई, जिसको आंखों में बसाया जाता है वो प्रिय होता है। किसी ने कहा कि नहीं, जो प्रिय होता है उसको हृदय में बसाया जाता है। आप लोगों के लिए भी ये सोचने का विषय हो सकता है कि ही निर्गुण नयन सगुण, हृदय में जौन बातन भगवान के बसा लेना, वो भगवान श्रेष्ठ होवन कि जे करके आँख से हम देखत नहीं, जो आँख में बसावत नहीं, वो श्रेष्ठ होवन। और दोनों कहावत प्रचलित हो कि मैं तुमको आँखों में बसाता हूँ, तुमको मैं हृदय में रखता हूँ। प्रियजन को ऐसे कहा जाता है। तब गोस्वामी जी से कहा वो सगुण निर्गुण के लोगों ने कि महाराज आप ही साफ कर दो कि दोनों में कौन बड़ा है। तब गोस्वामी जी ने कहा कि अगर तुम लोग बड़े की बात करते हो तो ही निर्गुण नयन ही सगुण, हाँ, रसना नाम सुनाम। रसना माने जिह्वा पर मैं क्या रखूंगा? राम रखूंगा। ये राम क्या है? तो मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। ये ऊपर का भाग सोने की, ये नीचे का भाग जो है हृदय सोने की डिबिया है, और ऊपर का भाग आँख वाला ये ढक्कन है, और बीच वाला भाग ये जो मुंह है, जिह्वा है, यह कटोरी का अंदर वाला भाग है। तो इसमें मैं राम को रख लूँगा। अब ये बताइए, सोने के बर्तन में बीच में जो रखा हुआ है, तो नीचे वाला भाग श्रेष्ठ है कि ऊपर वाला, कि उसमें बीच में जो रखा हुआ है वो महंगा है? जो डिबिया में रखा जाता है वो भाग, वो चीज़ जो है वह वस्तु महंगी होती है। हाँ, इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिद्ध कर दिया कि राम नाम जो है सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? कि नाम के द्वारा ही वो सारी समस्याओं का समाधान होता है। नाम हम लेते हैं तो नाम लेते लेते वह व्यक्ति जो है प्रकट हो जाता है। इसलिए नाम श्रेष्ठ है। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुकुति हेतुपदेशु। सर्वविदित है कि काशी में भगवान शंकर जो काशी में मरते हैं, उनको वो तारक मंत्र देते हैं कानों में। तो बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। इसलिए मैं श्री राम नाम की वंदना करता हूँ, जो भानु, कृषानु और हिमकर, अग्नि, सूर्य, अग्नि और चंद्रमा को निर्माण करने वाले हैं, उसके कारक हैं। ऐसे नाम भगवान की महिमा का मैं गान करता हूँ। और ये नाम कैसे हैं? नाम जपते जपते किस प्रकार की अनुभूति होती है? तो सहज प्रकाश रूप भगवान। नाम जपते जपते अंतर में उस प्रकाश का दर्शन होता है।
इससे सिद्ध होता है कि यह नाम तो माध्यम है। ये नाम जो है जपते जपते जब इसमें घर्षण होता है तो वह हमारे हृदय में प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। नाम जपना उद्देश्य नहीं है, नाम जपते जपते उस प्रकाश का दर्शन करना उद्देश्य है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी समस्या का समाधान करते हुए सबको भेजा। और राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पालिहि दलि सुरसाल। तो राम नाम मनि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाय रहूं जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई राम नाम जो है रूपी दीपक कहाँ रखो, तो जीह दे हरि द्वार। जिह्वा क्या है, इस मकान का दरवाजा है, चौखटा है। तो चौखटे पर दिया पहले माताएं रखती थी, उस दिया से बाहर भी अजोर होता था, अब अंदर भी अजोर होता था। बाहर भीतर दोनों अगर आप अजोर चाहते नहीं, अपने जीवन में बाहरी संसार में भी आप वैभव चाहते नहीं और अंदर भी शांति चाहते नहीं। बहुत लोगों के पास वैभव होला लेकिन अंदर शांति ना होला। अंदर शांति होला तो बाहर अतृप्त होलन, अधूरा होलन। तो यदि आप बाहर और भीतर दोनों भाग अजोर चाहते नहीं तो राम के नाम के जप करें, निश्चय ही कालांतर में आकर के वो आपके प्रकाश मिली। मैया के आदेश होता कि हमको याद करो। आप लोग, माता आपके सामने झूला झूल रही हैं, उनके ध्यान दी, उनके तरफ जौन बातों दृष्टि करी और सगुण ब्रह्म के रूप में, साकार ब्रह्म के रूप में मैया विराजमानी और वहाँ के दर्शन करी और अंतर में अनुभूति करी। एक ठे जौन बातन भाव में भजन हो रहा बा। भवानी दयानी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी, सुर नर मुनि जन जानी, सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी, सुर नर मुनि जन जानी, सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी, जग जननी जग जानी, जग जननी जग जानी, महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी, ज्वालामुखी चंड
ज्वालामुखी चंडी अमर पद दानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक बानी सुर नर मुनि जन जानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक बानी सुर नर मुनि जन जानी सकल बुध ज्ञानी भवानी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुर मर्दनी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी अमर पद दानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी। माता को संगीत सबसे प्रिय है और ये माता की जो बंदिश है राग भैरवी पर आधारित है। भैरवी साक्षात देवी की मतलब प्रतिरूप है। और ये संगीत जौन बा एहू पर दो शब्द हम बोलल चाहब, आप लोगन के जानकारी दिहल चाहब कि संगीत केवल उछल कूद करे के चीज नहीं हो। संगीत जौन बा तौन उपासना के विषय हो। और हमारा सौभाग्य बा कि हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में जब हमें डॉक्टरेट करे के अवसर मिलल तो हमें यह विषय मिल रहा संगीत के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति। तो हमें कुछ पढ़े के समझे के अवसर मिलल, उसमें नया नया चीज़ प्राप्त भइल
हम अपने कथा के प्रसंग में भी लोगन के बतावे नहीं कि अपने बच्चन के शास्त्रीय संगीत जरूर सिखावे के चाहिए। ऐसे जे ओ में जौन बा भक्ति के उ सूत्र बा। हमारे जितने संत भैलन सबके हाथ में वाद्य बा, केहू के हाथ में बीड़ा, केहू के हाथ में तारा, केहू के तार में करताल, और सब लोग भगवान का भजन संगीत से करते थे। षड्जः प्रीणाति वै देवा निशिन प्रीणाति चरसभः पितृन प्रीणाति गांधारो गंधर्वान स्वर मध्यम। यानी 7 स्वर से इंद्र आदि समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। रे से ऋषिगण जिनके हम संतान हैं। ग स्वर से पितर लोग, पितृ तर्पण किया जाता। अभी अभी जो पितृ पक्ष गत हुआ है, बीता है। तो गांधार स्वर से पितर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मध्यम स्वर से जो है तमाम तरह के जितने वो गंधर्व इत्यादि हैं, जो देवता और मनुष्य के बीच की योनि है, वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार धैवत निषाद पंचम, इससे भूत प्रेत पिशाच इन नाना प्रकार की जो निकृष्ट योनियां हैं वो भी प्रसन्न होनी और प्रसन्न होकर आपके कार्य में विघ्न ना डालेनी। तो ये प्रकार जौन बा सारे गम पधनी, इस 7 स्वर जौन बातन सृष्टि के समस्त देवी देवता लोगन के उपासना के साधन हो। भैया जी के बड़ा आग्रह रहा कि भवानी दयानी हम लोग रोज ध्यान यहाँ करते हैं, तो लास्ट में भवानी दयानी से समापन होता है। इसको बोले कि आप सबको निवेदन करके कि आप लोग जो है पवित्रता से पवित्र हृदय करके आप लोग कथा में बैठे। तो ऐसे ही पावनता आई गई है और माता का दर्शन करते हुए ध्यान करते हुए इस भजन का श्रवण करेंगे। अब समय जो है, जो हम लोग करार किए थे कि 9:15 बजे आरती होगी, वो समय आ गया है। कथा हनुमान जी कृपा से जहाँ तक पहुँची है, इसके आगे कल हम लोग बढ़ेंगे। शिव पार्वती का संवाद होगा और तब जाकर के कथा का असली रूप आगे खुलेगा। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। शीस पे रघुबर मुकुट बिराजे, शीस पे रघुबर मुकुट बिराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, चरणों में तेरे मैं फूल चढ़ाऊं, चरणों में तेरे मैं फूल चढ़ाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती। बाएं सोहती है जग जननी, बाएं सोहती है जग जननी, चरण चापते हैं सुत अंजनी, चरण चापते हैं सुत अंजनी, मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, हे राजा राम तेरी
लखन लाल जी बिराजे दाए, लखन लाल जी बिराजे दाए, भरत शत्रुघ्न चंवर डुलाए, भरत शत्रुघ्न चंवर डुलावे, मैं सिया राम तेरो दास कहाऊं, मैं सीता राम तेरो भगत कहाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, जन जन के प्रभु आप हो रक्षक, जन जन के प्रभु आप हो रक्षक, दूर करो दुख हे दुख भंजन, चरणों में तेरे मैं शीस झुकाऊं, चरणों में तेरे मैं शीस झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी, प्रसीद परमेश्वरी, प्रसीद परमेश्वरा। प्रेम से बोलिए जय माता की, प्रेम से बोलिए जय माता की। राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलिए दुर्गा धाम की, कैलाश धाम की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, राष्ट्र माता की।
पृथ्वी माता की, अपने अपने गुरु और माता पिता की, श्रोता और वक्ता की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।